पर बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। फतेहाबाद सीट से एक और बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दूं, फतेहाबाद सीट को लेकर आईएनएलडी की सुनैना चौटाला इस वक्त आगे चल रही हैं। ये एक एक ब्रेकिंग न्यूज आप देखते चलिए कौन कौन सी सीट से आगे पीछे चल रहा है। फतेहाबाद सीट से अभी आईएनएलडी की सुनैना चौटाला आगे चल रही है। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रही हूं क्योंकि ये वो काउंटिंग सेंटर्स है। इन्हीं काउंटिंग सेंटर्स पर जो है वहां पर तैयारी इस वक्त काउंटिंग हो रही है। कसौली से एक और, अभी बसौली से माफी चाहूंगी, बसौली से कांग्रेस के लाल सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी के दर्शन सिंह इस वक्त पीछे हो गए हैं। बहुत चाक चौबंद व्यवस्था के साथ काउंटिंग हो रही है। बसौली से कांग्रेस के लाल सिंह इस वक्त आगे हैं और बीजेपी के दर्शन सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बदलते हुए आंकड़े, टाली पर आप नजर जरूर रखिएगा इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ, क्योंकि टाली आपको यह बताएगी कि किस तरीके से स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। ऊपर टॉप पर अभी इस वक्त आप मेरे हरियाणा की टाली देख रहे हैं। 42 पर कांग्रेस, 26 पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है और जम्मू कश्मीर में 40 सीटों के रुझान, इन 40 सीटों पर 44 हो चुके हैं ऊपर। बीजेपी 15 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है और इसके साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 18 सीटों पर, पीडीपी 2 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और अन्य को 5 सीटों पर अभी इस वक्त बढ़त है। लेकिन जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में आने के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ घाटी में चुनावी मैदान में इस वक्त उतरी है। हालांकि अगर दोनों का मैनिफेस्टो, जिसका जिक्र मुझे फिलहाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उन दो अलग अलग मैनिफेस्टोज में कुछ चीजों को लेकर स्टैंड बहुत डिफरेंट था, क्योंकि चुनावी सभाओं में तो 370 की बात हुई है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र नहीं था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 वापस ला कर रहेंगे। अभी हरियाणा को लेकर अपडेट ये मिल रहा है कि 73 सीटों का रुझान आ चुका है। कांग्रेस 42 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस की बल्ले बल्ले अभी शुरुआती दौर में नजर आ रही है और बीजेपी को 26 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अन्य 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं हरियाणा को लेकर, जहां पर कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जीत वही दर्ज करेगी और अकेले दम पर बनाएगी सरकार। 42 सीटों पर इस वक्त चल रही है कांग्रेस आगे, 26 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और अन्य 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये है हरियाणा की इस वक्त की अपडेट और इसी बीच में ऐलानाबाद सीट से क्या जानकारी मिल रही है, जल्दी से उसको स्क्रीन पर रखेंगे। ऐलानाबाद सीट को लेकर अपडेट ये मिल रही है, वहां से कौन आगे कौन पीछे ये समझना होगा। ऐलानाबाद सीट को लेकर जानकारी क्या है? शुरुआती रुझानों में अभय सिंह चौटाला इस वक्त आगे है। जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें ऐलानाबाद सीट से अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझानों में अभय सिंह चौटाला के लिए खुशखबरी ऐलानाबाद सीट से आई है और बड़ा अपडेट है इस सीट को लेकर। हूटर बचता जा रहा है, अपडेट होती जा रही है कुपवाड़ा को लेकर। कुपवाड़ा को लेकर क्या खबर है? कुपवाड़ा से इस वक्त जेकेपीसी के सज्जाद लोन ने बढ़त बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी पीछे इस वक्त चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए इस वक्त सज्जाद लोन लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और बडगाम से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। दोनों ही सीटों पर उमर अब्दुल्ला अभी गांदरबल पर पीछे हो गए। गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला पीछे हो चुके हैं शुरुआती रुझानों में। गांदरबल से पीछे, बडगाम से आगे उमर अब्दुल्ला को लेकर अभी ये जानकारी मिल रही है। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से इस वक्त चुनावी मैदान में है। इसी बीच में हरियाणा का अपडेट आपको दे दूं, रानिया से अर्जुन चौटाला इस वक्त आगे चल रहे हैं और साथ ही भिवानी से बीजेपी के प्रत्याशी हरियाणा में आगे है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद मान के चलिए कि अब से ठीक 2 घंटे बाद आपको जश्न की तस्वीरें भी दिखने लगेंगी, क्योंकि काफी हद तक एक तस्वीर साफ हो जाएगी कौन कौन है। देखिए आफ्ताब अहमद नूह से इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अंबाला कैंट से बीजेपी आगे चल रही है। अनिल विज इस वक्त लीड कर रहे हैं हरियाणा के रण में और शुरुआती रुझानों में उमर अब्दुल्ला अभी पीछे अपनी सीट से हैं। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस इस वक्त आगे है। अभी डबवाली से जेजेपी के कैंडिडेट दिग्विजय चौटाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। बहादुरगढ़ से क्या खबर मिल रही है? बहादुरगढ़ से शीला नफे राठी इस वक्त आगे है। आईएनएलडी से चुनाव शीला नफे राठी लड़ रहे हैं और इस वक्त आगे चल रही है। सिरसा से जेजेपी आगे, गोपाल कांडा सिरसा से आगे बताए जा रहे हैं। इसके साथ मम्मन खान फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के इस वक्त आगे है। ये अभी शुरुआती रुझानों में आगे पीछे। अनंतनाग से महबूब बेग पीडीपी के इस वक्त आगे चल रहे हैं। देखिए हरियाणा के रण में बड़े बड़े चेहरे हैं। बड़े बड़े चेहरों के बीच में कोई आगे कोई पीछे। अभी गन्नौर से निर्दलीय देवेंद्र कादियान हरियाणा से आगे बताए जा रहे हैं। इधर शीला नफे राठी आगे चल रही है। जम्मू से क्या अपडेट है? अभी जम्मू और कश्मीर में
46 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी को 19 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है, 19 सीटों पर, और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 21 सीटों पर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-21 का है। हालांकि पीडीपी बहुत पीछे है अभी शुरुआती रुझानों में। 3 सीटों पर पीडीपी को बढ़त मिली हुई है। जो ऊपर की टाली है उसमें देखिए 79 सीट पर हरियाणा के अभी तक रुझान आ चुका है। एक और खबर इस वक्त मिल रही है जुलाना सीट से विनेश फोगाट को लेकर। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे है। जुलाना सीट से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में लीड कर रही है। एक और अपडेट क्या है हरियाणा चुनाव को लेकर ही, एक तरफ गन्नौर से अपडेट है, निर्दलीय देवेंद्र कादियान आगे चल रहे हैं और रुझानों में कांग्रेस को इसी के साथ बहुमत मिल चुका है। और कांग्रेस के लिए अभी की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में बहुमत पा चुकी है कांग्रेस, ऐसा अभी टाली रिफ्लेक्ट कर रही है। पलवल की जितनी 3 सीटें हैं उन तीनों सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। पलवल में मजबूत स्थिति के साथ अभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और वैसा ही अभी जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटें मिला दी जाएं तो वो अभी मजबूत स्थिति में नजर आती है। लेकिन 90 में से 80 सीटों पर हरियाणा में अभी तक का जो रुझान है उसमें 46 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है कांग्रेस और 29 सीटों पर है बीजेपी, अन्य के पास 5 है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, किश्तवाड़ से बीजेपी की शगुन इस वक्त आगे चल रही है। किश्तवाड़ को लेकर क्या अपडेट है, बीजेपी की शगुन इस वक्त किश्तवाड़ से आगे चल रही है। नौशेरा से बीजेपी के रविंदर रैना इस वक्त आगे चल रहे हैं। नौशेरा को लेकर खबर यह है। और इसी बीच में हरियाणा की 73 सीटों के रुझान और उनका अपडेट। 73 सीटों के रुझानों के बीच में कांग्रेस 42 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है हरियाणा में, और बीजेपी 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 26 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और बीजेपी यहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में चुनावों से पहले ऐसी बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अलायंस वहां के चुनावों के लिए हो नहीं पाया। आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और आम आदमी पार्टी ये कह रही थी हम मजबूत नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो खाता नहीं खुला है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में। और क्या इंपैक्ट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने किसी तरीके का डाला है, ये बात का एनालिसिस होगा। लेकिन जम्मू वेस्ट से अभी बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं, ये जम्मू का अपडेट है। जम्मू ईस्ट से बीजेपी के युद्धवीर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। जम्मू के अलग अलग रीजन का अपडेट जो है वो किश्तवाड़ से देखिए बीजेपी की शगुन इस वक्त आगे चल रही हैं और राजौरी और पुंछ की 8 सीटों पर इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 4-4 सीट पर इस वक्त बढ़त बनी हुई है, क्योंकि जन्नत में चुनाव हो रहे हैं और वहां के शुरुआती रुझान वहां की जनता के लिए उस जमहूरियत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। राजौरी और साथ ही पुंछ में 4-4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनी हुई है, बराबर की टक्कर चल रही है। और इधर मुझे लगता है कुछ तो तलना शुरू हो चुका है। अब ये जलेबी तली जा रही है या सुबह सुबह का जो पूरी और सब्जी का नाश्ता होता है, जलेबी दिख रही है। राहुल लाल जी है और राहुल लाल जी को जलेबी ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे पसंदीदा मिठाई है राहुल लाल जी की जलेबी और स्वयं राहुल गांधी भी। चलिए अब शुरुआती रुझानों में देखिए अनुराग ढांडा इस वक्त हरियाणा से आगे चल रहा है। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के, चलिए आम आदमी पार्टी का खुला है खाता। अनुराग ढांडा इस वक्त लीड कर रहे हैं और कलायत से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। अनुराग ढांडा क्योंकि कलायत से चुनावी मैदान में उतारे गए थे इस बार, तो अनुराग ढांडा इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये आगे पीछे चलता रहेगा। ठीक आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा, जल्दी से आपको क्विक अपडेट दे दूं, आधा घंटा हो चुका है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होते हुए और यहाँ पर जलेबियां नजर आने लगी हैं। और ये कौन सी पैकेट वाली जलेबी है या फौरन तुरंत तली गई जलेबी है, ये जरा मुझे देखना होगा। लेकिन इसके स्वाद में मिठास कितनी ज्यादा है और किसके लिए ज्यादा है ये भी समझना होगा। बहरहाल इसको लेकर जब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता से हम बात करेंगे तो उनसे इस मिठास पर जरूर चर्चा की जाएगी। लेकिन अपने आप में कहते हैं कि तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कह देती है। अब जलेबियां आनी शुरू हो चुकी है और ये जलेबियां पहुंचेंगी कहां कहां ये भी देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा इस वक्त आगे, आम आदमी पार्टी के पास पहुंचेंगी जलेबी की नहीं पहुंचेंगी? राहुल लाल जी आपसे पूछूंगी मैं। कलायत से देखिए खबर अनुराग ढांडा को लेकर इस वक्त आगे मिल रही है और इसी बीच में देखिए रानिया से इस वक्त खबर क्या मिल रही है। रानिया से इस वक्त की अपडेट ये है कि चौटाला साहब आगे चल रहे हैं रानिया से। शुरुआती रुझानों में अर्जुन सिंह चौटाला रानिया सीट से इस वक्त आगे है। INLD के अर्जुन सिंह चौटाला है जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं। अर्जुन सिंह चौटाला
रानिया से इस वक्त के चुनावी मैदान से क्विक अपडेट एक बार आपको टैली को देखकर और दे देती हूँ क्या चल रहा है इस वक्त। लेकिन इसी बीच में मुझे जानकारी जम्मू को लेकर मिल रही है। जम्मू से एक और अपडेट यह है कि घाटी से निर्दलीय उम्मीदवार कई सीटों पर आगे हैं। अब ये निर्दलीय किसके लिए, किसका साथ मजबूती के साथ बनकर आते हैं ये देखना होगा। लेकिन निर्दलीय इस वक्त घाटी में कई ऐसी सीटों पर है। जम्मू की 11 सीटों पर बीजेपी ने इधर बढ़त बना ली है, तो उधर घाटी में निर्दलीय इस वक्त आगे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों पर इस बार बड़ा दांव, और बीजेपी की स्ट्रैटेजी में ऐसा लगता है कि निर्दलियों का साथ जरूरी रहेगा, क्योंकि जम्मू में तो कह ही रही है बीजेपी कि हम अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन कश्मीर में क्या? कश्मीर में एक तरफ जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, वो अपने वर्चस्व की बात करते हैं, तो जम्मू में बीजेपी अपनी मजबूती की बात करती है। ऐसे में निर्दलियों का घाटी में आगे चलना किस तरीके के राजनीतिक समीकरण को हवा देता है ये भी समझना होगा, क्योंकि निर्दलीय इस वक्त घाटी में आगे चल रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि फिर निर्दलीय एक डिसाइसिव फैक्टर साबित होंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि घाटी में इस वक्त निर्दलियों की मजबूत स्थिति नजर आ रही है। देखिए 85 सीटों पर 90 सीटों में से हरियाणा के रुझान अभी तक क्लियर हो चुके हैं, और इसमें बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस 47 सीटों पर और बीजेपी 30 सीटों पर है। आम आदमी पार्टी का खाता 1 सीट पर खुला है, जेजेपी इस वक्त 0 है, अन्य के पास 5 है। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, 60 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं, जहां पर 23 पर बीजेपी, 22 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी 3 पर इस वक्त बताई जा रही है, और कई सीटों पर ऐसे घाटी में सीटें हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन जम्मू की 11 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए एक और अपडेट, अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे हुए हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे हुए हैं, अभी की खबर ये मिल रही है। और जम्मू कश्मीर में दूसरी तरफ 60 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। बीजेपी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जल्दी स्विच हरियाणा जम्मू कश्मीर के बीच करना होगा, क्योंकि दोनों के ही रुझान आ रहे हैं। और इसके साथ हरियाणा के आदमपुर से भव्य बिश्नोई आगे बताए जा रहे हैं। अनिल विज अभी अंबाला कैंट से उनके पीछे होने की खबर है, फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। विनेश फोगाट अपनी सीट पर आगे चल रही हैं, बीजेपी के कैंडिडेट वहां से पीछे चल रहे हैं। एलानाबाद सीट से आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे हो गए हैं अभी ये बड़ी खबर है। अनिल विज अभी तक लीड कर रहे थे, अभी फिलहाल वो पीछे हो गए हैं। अंबाला सीट हॉट सीट है, और इंपॉर्टेंट अनिल विज के चेहरे के लिहाज से अनिल विज बड़ा चेहरा है बीजेपी के, लेकिन अभी अंबाला सीट से फिलहाल वो पीछे हो गए हैं। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। डबवाली से जेजेपी के दिग्विजय चौटाला आगे चल रहे हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई हरियाणा में इस वक्त आगे चल रहा है। उचाना कला सीट पर भी जेजेपी इस वक्त लीड कर रही है। सिरसा से जेजेपी लीड कर रही है। गोपाल कांडा इस वक्त लीड कर रहे हैं, और इसके साथ डबवाली से जेजेपी के दिग्विजय चौटाला भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हरियाणा की 30 सीटों पर देखिए बीजेपी की बढ़त है, लेकिन कांग्रेस की बल्ले बल्ले। कांग्रेस 48 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर, अन्य 5 पर, आईएनएलडी 2 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। आईएनएलडी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। अंबाला सीट को लेकर बार बार अपडेट मिल रहा है, लेकिन नायब सिंह सैनी बढ़त बनाए हुए हैं अपनी सीट यानी कि लाडवा सीट पर। एक और हरियाणा से इस वक्त की अपडेट क्या है, हरियाणा से जहां पर 86 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, ऊपर टैली में भी देखिए आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। 48 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, और इसके साथ ही बीजेपी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में बीजेपी मजबूत है, तो दूसरी तरफ घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो सीटें हैं, जो उनके रुझान है अभी तक वो बढ़िया आ रहे हैं। अच्छा, इंजीनियर राशिद की पार्टी 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। इंजीनियर राशिद, उनकी बात करनी होगी भाई, क्योंकि इंजीनियर राशिद तो वो जो कि शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन ही नहीं करते थे, चुनावों को लेकर उनका यकीन नहीं था, लेकिन इस बार बाकायदा अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा, और 1 सीट पर इंजीनियर राशिद जो है वो भी अपने आप में बड़े जबरदस्त परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस बार के चुनावों के लिहाज से। लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। लाल चौक सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी वहां से अभी लीड कर रहे हैं। देखिए मैं फौरन एक मुश्किल से 10-10 सेकंड का रिएक्शन लूंगी सभी मेहमानों से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको एक अपडेट दे देते हैं, क्योंकि मुझे फौरन हूटर के साथ अपडेट के लिए जाना होगा। लगातार खबरें गिर रही है।
90 सीटों पर आ चुके हैं रुझान। इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस 48 सीटों पर, बीजेपी 32 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर। खाता खुल चुका है आम आदमी पार्टी का भी। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर जेजेपी और अन्य 8 सीटों पर इस वक्त लीड ले रहे हैं और 90 की 90 सीटों पर इस वक्त आ चुके हैं रुझान हरियाणा में। या ढोल नगाड़ों की आवाज बजनी शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है जश्न का माहौल, जलेबियों का साइज बड़ा हो चुका है। बड़ी बड़ी जलेबी अपने अंदर मिठास लिए हुए, ऐसा लगता है कि जश्न का सिलसिला हरियाणा की इन तस्वीरों के जरिए आपको अपडेट देती रहूंगी। टैली पर नजर रखिएगा, फौरन मेहमानों को भी रोकना पड़ेगा, तो जैसे ही अपडेट आएगा पहुंचाऊंगी। लेकिन अरविंद सिंह बीजेपी के नेता, अमरीश रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता, उदय राणा जेजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद है, अदनान मलिक साहब है राजनीतिक विश्लेषक, जेपी लोहिया राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक क्विक रिएक्शन के साथ शुरू करती हूं। अरविंद जी, आपके साथ अभी तक की टैली, माहौल क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अभी तक तो बराबर की लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में देख रहा हूँ, वहां अभी बीजेपी का जो बीजेपी है आगे है, 18 पे बीजेपी है, एनसी प्लस कांग्रेस 16 दिखा रहा है, जो मुझे सूचना मिल रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता के हाथों में होता है, जिसको चाहे राजा बनाए, जिसको चाहे विपक्ष में बैठाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। हम कांग्रेस और नेहरू परिवार जैसे नहीं है कि जीत गए तो लोकतंत्र जीत गया है और हार गए तो लोकतंत्र पराजित हो गया है। ठीक है, जल्दी से आती हूँ सर, आती हूँ। 90 सीटों का देखिए रुझान हरियाणा की इस वक्त क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी सीएम को छोड़कर सभी मंत्री पीछे हैं। अरविंद जी, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है। अभी अगर आप सीएम को छोड़ दें, नायब सिंह सैनी को छोड़ दें, तो अभी सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री अभी पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। इधर सीएम को छोड़कर सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं। 8:37 अभी हो चुके हैं और क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही थी, ईवीएम की काउंटिंग मुझे लगता है इसी के साथ शुरू हो गई होगी। लेकिन अरविंद जी के बाद अमरीश रंजन, जल्दी से आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर लेना चाहूंगी। मिठाइयों की मिठास कितनी जबरदस्त, सॉरी जलेबी की साहब, मिठाइयों की, तमाम मिठाइयों की मिठाई की जो कहते हैं मिठास जबरदस्त है। और मुझे अच्छा लगा कि अभी कुछ ही सेकंड पहले हमारे साथी ने भले ही ताने के रूप में ही सही, पर उन्होंने जीत के लिए हमें बधाई दे दी, लोकतंत्र की जीत की बात। बिल्कुल बधाई नहीं दिया, अलग बात है कि मत बोलिए सार्वजनिक टेलीविजन पे उन्होंने कटाक्ष किया। पर मैं ये आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? किसने बधाई दिया? अरे आज के दिन आपकी बातों से बोल लीजिए, आपके नेता ने लिखित में सर झुका के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है झूठ बोलने के लिए। चल जाएगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। ट्रांसपेरेंसी होगी, एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। देखिए, अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों,
लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है नहीं ना, के लिए जो हमने सुना है महबूबा ना हमने उनका कोई। और देखिए लाडवा से इस वक्त की खबर क्या मिल रही है।